ये नोट्स क्लास 10 की इंग्लिश पोइट्री अ टाइगर इन द जू के बारे में है, जिसे लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। इसका मेन फोकस टाइगर की कैप्टिव लाइफ यानी केज में और नेचुरल लाइफ यानी जंगल में के बीच के फर्क को दिखाना है। यहां इस पेज का डिटेल्ड ब्रेकडाउन है। 1. इंट्रोडक्शन यानी पोएम का परिचय। ये पोएम हमें बताती है कि एक शेर की हालत पिंजरे में कितनी दर्दनाक होती है। कॉन्ट्रास्ट, पोएट ने दिखाया है कि कैसे एक टाइगर जंगल में आजाद रहने के लिए बना है, पर इंसान उसे एक छोटे से केज में बंद कर देते हैं। की पॉइंट्स, इसमें कैप्टिविटी का दर्द, आजादी की चाह यानी डिजायर फॉर फ्रीडम और इंसानों की क्रूअल्टी यानी बेरहमी को हाईलाइट किया गया है। 2. अबाउट द पोएट यानी कवि के बारे में। लेस्ली नॉरिस एक वेल्च पोएट यानी वेल्स यूके से थे। उनका लिखने का स्टाइल काफी सिंपल और इमोशनल है। वो अक्सर नेचर, एनिमल्स और इंसानों द्वारा की जाने वाली क्रूअल्टी पर लिखते हैं। 3. सेंट्रल आइडिया यानी पोएम का मुख्य विचार। इस पोएम का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वाइल्ड एनिमल्स जंगल के लिए बने हैं, केजेस के लिए नहीं। जब हम किसी जानवर को कैद करते हैं तो हम सिर्फ उसे बंद नहीं करते, बल्कि उसकी पावर और नेचुरल इंस्टिंक्ट्स यानी शिकार करने की काबिलियत को भी खत्म कर देते हैं। पोएट हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें नेचर और एनिमल्स की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टाइगर की हालत पिंजरे में। द रियलिटी। टाइगर एक छोटे से जू के केज में बंद है। उसके पास चलने के लिए बहुत कम जगह है, इसलिए वो बस क्वाइटली बैक एंड फोर्थ टहल रहा है। उसके पंजे बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट पैड्स, इसलिए उसकी चलने की आवाज नहीं आती। वो अंदर से बहुत गुस्से में है, लेकिन क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसका गुस्सा क्वाइट रेज बनकर रह गया है। वो वहां आए विजिटर्स को इग्नोर करता है। टाइगर की असली जगह, द नेचुरल लाइफ। पोएट कहता है कि टाइगर को यहां नहीं बल्कि जंगल में होना चाहिए था। उसे घनी घास में छुपकर शिकार का इंतजार करना चाहिए था। उसे वाटर होल यानी कि पानी के स्रोत के पास डियर का शिकार करना चाहिए था। उसे जंगल के किनारे घरों के पास अपनी दहाड़ से लोगों को डराना चाहिए था, पर यहां वो हेल्पलेस है। रात का वक्त और बेबसी, नाइट एंड हेल्पलेसनेस। रात के समय टाइगर को जंगल की यादें आती हैं। वो केज की बार्स के पीछे से ब्राइट स्टार्स यानी कि चमकते सितारों को देखता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद और दुख दोनों हैं। उसकी ताकत अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो लोहे की सलाखों के पीछे कैद है। समरी का मेन पॉइंट यही है कि कैप्टिविटी यानी कि कैद किसी भी जानवर की लाइफ को मीनिंगलेस, बेकार बना देती है। की मैसेज, ये पोएम हमें बताती है कि एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट जंगल में ही रहने देना चाहिए। थीम्स ऑफ द पोएम, कविता के मुख्य विषय। ये पोएम हमें बताती है कि फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, शेर की असली ताकत उसकी आज़ादी में है। जब उसे पिंजरे में रखा जाता है तो उसकी नेचुरल लाइफस्टाइल खत्म हो जाती है। क्रुएल्टी ऑफ ह्यूमंस, इंसान अपने मज़े यानी एंटरटेनमेंट के लिए मासूम जानवरों को कैद कर लेते हैं, जो कि गलत है। लॉस ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, पिंजरे में बंद शेर ना तो शिकार कर सकता है और ना ही अपनी दहाड़ से लोगों को डरा सकता है। वो अपनी असली फितरत खो देता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मैसेज ये है कि हर जानवर को उसके नेचुरल घर यानी जंगल में रहने का हक है। टोन एंड मूड, कविता का लहजा और माहौल। पोएट यहाँ सैड है क्योंकि टाइगर दुखी है, और क्रिटिकल है क्योंकि वो इंसानों की इस हरकत की बुराई कर रहा है। मूड इसे पढ़कर हमें पेनफुल और थॉटफुल फील होता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही कर रहे हैं। पोएटिक डिवाइसेस, कविता के गहने। ये वो टून्स हैं जो पोएट ने पोएम को सुंदर बनाने के लिए यूज़ किए हैं। राइम स्कीम, इस पोएम में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसलिए इसे फ्री वर्स कहा गया है। एलिटरेशन, जब एक ही साउंड वाले वर्ड्स बार बार आए, जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ एस साउंड रिपीट हो रहा है। इमेजरी, जब पोएट ऐसे वर्ड्स यूज़ करे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, जैसे केज में घूमता हुआ शेर या जंगल का सीन। कॉन्ट्रास्ट, पूरी पोएम में जू वर्सेस जंगल की लाइफ का कंपैरिजन किया गया है। मेटाफर, यहाँ केज सिर्फ एक पिंजरा नहीं है, बल्कि वो स्लेवरी यानी गुलामी का सिंबल है।